वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल डॉक्टर सुमित एजुकेशन एकेडमी। आपको पता है कि नया सेशन स्टार्ट हो गया 24-25 के लिए। हम बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अकाउंटेंसी का जो पहला चैप्टर है आपका पार्टनरशिप फंडामेंटल, तो उसका मैंने अभी पार्ट 1 में थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया है। उसके बाद मैं पार्ट 2 पार्ट 3 में न्यूमेरिकल सेक्शन इसके चैप्टर का लूँगा। तो चलिए सीखते हैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट पार्टनरशिप फंडामेंटल। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आ रहा है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप मीन्स अ बिजनेस सेटअप टुगेदर बाय टू और मोर पर्सन शेयरिंग अ कॉमन इंटरेस्ट टू अर्न प्रॉफिट। मीन्स जो पार्टनरशिप है टू और मोर पर्सन करते हैं और उनका जो बिजनेस पर्पस होता है वो कॉमन होता है। एक गोल्स के लिए वो काम करते हैं और क्या शेयर करते हैं? वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। उनका जो पर्पस होता है अर्निंग अ प्रॉफिट। ठीक है। तो जो सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो क्या कहता है आपसे? वो कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। मीन्स पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स में हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, जो एग्री हुए हैं प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस से बिजनेस कैरिड बाई ऑल और एन एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब या तो बिजनेस सभी चलाएंगे या उनमें से कोई एक। उनकी मतलब किस पर आपस में जो डिसीजन लेंगे वो कि कोई भी एक पर्सन हम मतलब एक पार्टनर हम में से कोई बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है। ये कहता है सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इसके देख लेते हैं फीचर। फीचर आ रहे हैं पार्टनरशिप के। मिनिमम 2 पर्सन मीन्स मिनिमम 2 पर्सन। पार्टनरशिप में जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं वो 2 होते हैं और मैक्सिमम मेंबर्स जो होते हैं कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग 50 मेंबर्स मैक्सिमम पार्टनरशिप के अंदर हो सकते हैं। तो वही इसमें लिखा हुआ आ रहा है फीचर में। minimum 2 persons in a partnership, at least 2 people shall join hands together to form an agreement. There is no maximum limit on the partnership mentioned in the partnership act। मतलब पार्टनरशिप एक्ट में कोई मेंशन नहीं है उसकी लिमिट के बारे में। लेकिन however the company act 2013 under section 464 specify the maximum number of partners that a firm can have as 50 members। मतलब मैक्सिमम 50 मेंबर्स पार्टनरशिप में हो सकते हैं और मिनिमम 2 मेंबर्स। इसका एमसीक्यू बन जाता है आपके, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। एग्रीमेंट विदाउट एनी एग्रीमेंट कैन नॉट मेक पार्टनरशिप। मतलब बिना एग्रीमेंट के हम पार्टनरशिप नहीं बना सकते, क्योंकि पार्टनरशिप जो बनती है पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट पर बनती है, एक डीड पर बनती है। तो द पार्टनरशिप इज अ रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप जो रिजल्ट है वो किसका है? एग्रीमेंट का। अ पार्टनरशिप कम इनटू एक्सिस्टेंस व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट। सच एन एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। और एग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है और कौन सा हो सकता है? रिटन भी हो सकता है। नेक्स्ट फीचर आ रहा है कंडक्टिंग बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट। जो आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं उसका जो पर्पस है वो क्या है? अर्निंग अ प्रॉफिट। एवरी पार्टनरशिप फॉर्म कम इनटू एक्सिस्टेंस टू कंडक्ट सम काइंड ऑफ लीगल बिजनेस। बिजनेस लीगल होना चाहिए, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप के अंदर अनलीगल, जैसे मान ली कोई इनलीगल बिजनेस कर रहा है पार्टनरशिप में, तो उसे पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। तो लीगल बिजनेस को ही पार्टनरशिप बोलते हैं। विद अ मोटिव, मोटिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ सच बिजनेस ऑपरेशंस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका आ रहा है प्रॉफिट शेयरिंग। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग में क्या होता है कि जो पार्टनर्स हैं जो इन्वॉल्व हुए हैं पार्टनरशिप में, एंटर हुए हैं, तो वो प्रॉफिट को क्या करेंगे? आपस में शेयर करेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर जो प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं वो लॉस भी क्या करेंगे? बियर करेंगे। क्योंकि कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट तो शेयर करते हैं लेकिन लॉस को वो शेयर नहीं करते। जैसे मान लीजिए कोई माइनर पार्टनर है और वो किसी पार्टनरशिप में पार्टनर बना हुआ है, तो वो प्रॉफिट तो शेयर करेगा लेकिन वो लॉस को शेयर नहीं करेगा। मतलब लॉस को बियर वो नहीं करेगा। ठीक है, समझ आ गई होगी बात। तो वही लिखा हुआ आ रहा है, वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज टू अर्न एंड शेयर द प्रॉफिट अमंग्स द मेंबर्स। एनी पर्सन हु इज नॉट लाइबल टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म शेल नॉट बी कंसिडर्ड ए पार्टनर। मतलब जो प्रॉफिट को शेयर नहीं कर रहा है और पार्टनरशिप में है तो उसको पार्टनर कंसिडर नहीं किया जाएगा। बट द लॉसेज ऑफ द फर्म शेल नॉट बी बोर्न बाय ऑल द पार्टनर्स। लेकिन लॉस सभी पार्टनर्स बोर नहीं करते हैं, उन पर मतलब बियर नहीं करते हैं। जैसे बताया मैंने माइनर पार्टनर का, जिसकी एज लो 18 है, वो पार्टनरशिप में पार्टनर है और फर्म को लॉस हो गया है तो वो बियर नहीं करेगा। इट मे बी एग्रीड अमंग अपॉन अमंग्स द पार्टनर दैट वन और मोर पार्टनर शैल नॉट बी लायबल फॉर लॉसेस। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। जो पार्टनर्स होते हैं उनमें जो रिलेशन होता है प्रिंसिपल एंड एजेंट का, इसका मीन्स क्या है कि कोई भी पार्टनर थर्ड पार्टी से मतलब बाहर जाकर किसी भी पार्टी से
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करके आता है तो उसके लिए जो रिमेनिंग पार्टनर हैं वो सब क्या होंगे, लायबल होंगे। तो जो पार्टनर है जिसने एग्रीमेंट किया है वो उसने एज एन एजेंट काम किया है, और लेकिन सभी पार्टनर क्या होंगे उसके लिए लायबल होंगे जो वो एग्रीमेंट फर्म के लिए बाहर से करके आया है। एवरी पार्टनर इज बोथ द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट ऑफ द फर्म। एज द प्रिंसिपल ही इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर, एंड एज एन एजेंट he can bind other partners by his act. Business is conducted by all or any of the partners on the behalf of the others. जो बिजनेस है उसको सभी पार्टनर मिलकर या उनमें से कोई एक, जिसको वो मेजर में मतलब मेजोरिटी में सेलेक्ट कर पाए कि ये सारे पार्टनर मिलकर कि एक पार्टनर को सेलेक्ट कर लें कि ये हमारी तरफ से बिजनेस को कैरी ऑन करेगा, तो सारे पार्टनर मिलकर या इसमें से कोई एक पार्टनरशिप में बिजनेस को क्या कर सकता है, कंडक्ट करा सकता है। All the partners together can conduct a business or may agree upon a clause that one of the partners shall conduct the business on the behalf of others. However, each partner is bound by the act of the partner conducting the business. ठीक है, भले एक पार्टनर बिजनेस को कैरी मतलब चला रहा है, लेकिन सभी पार्टनर क्या होंगे उसके लिए लायबल होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है? नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड जो पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हैं, उनके बीच में एक एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट में उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिस बेसिस पे वो पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं, वो होती है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में सारी ऐसी बातें जिससे डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, वो सारी बातें पार्टनरशिप डीड में लिख दी जाती हैं। उसी के बेसिस पर पार्टनरशिप है वो रन करती है। पार्टनरशिप डीड क्या है? एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो किसी भी डिस्प्यूट क्रिएट होने में पार्टनर्स के बीच में कोर्ट में आप उसे प्रेजेंट भी कर सकते हैं। अ पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट अमंग द पार्टनर्स related to the terms and conditions of the partnership business. It is a legal agreement between partners to run an enterprise. A partnership comes into existence by an agreement that may be written or oral. Thus, a document that contains all the terms of partnership is agreed to by the partners is called a partnership deed और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अब इसमें पढ़ लेते हैं हम कि कौन कौन सी बातें इसमें लिखी जाती है पार्टनरशिप डीड में। द पार्टनरशिप डीड जनरली इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल्स। जैसे फर्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का नेम, पार्टनर्स का एड्रेस और पार्टनर्स का डिस्क्रिप्शन पूरा इसमें लिखा जाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म मतलब फर्म का नेम और फर्म का एड्रेस। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस यहाँ पे आपका एस्टेब्लिश है, जहाँ पे आप बिजनेस आप रन कराएंगे, उसका जो मेन प्लेस है, हेड ऑफिस है, उसका एड्रेस और किस टाइप का आपका बिजनेस है। नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द फर्म, ये भी लिखा जाता है। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब स्टार्ट हुई है पार्टनरशिप आपकी। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आएंगे या लगाएंगे बिजनेस में, तो वो भी इसमें लिखा जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो पार्टनर्स हैं उन्होंने कितनी कैपिटल लगाई है और उन्हें कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा, कितना परसेंटेज होगा, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा जाता है कि इंटरेस्ट को देना है या फिर नहीं देना है। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये आपको। उसके बाद अमाउंट ऑफ सैलरी कमीशन, डेथ ऑफ अ पार्टनर, मतलब पार्टनर के डेथ होने पर हमें क्या करना है, हमको कैरी ऑन कराना है या पार्टनर्स को कितना अमाउंट पे करना है, कैसे उसका सेटलमेंट करना है, सब चीज़ें। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, पार्टनर्स के अकाउंट कैसे सेटल होंगे डेथ पर, रिटायरमेंट पर या डिसोल्यूशन होने पर फर्म के। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, मतलब जो पार्टनरशिप डीड है वो इट ऑल्सो कंटेन अ राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स। ड्यूरेशन पार्टनरशिप किस ड्यूरेशन में, मतलब कितनी समय तक चलेगी, 15 ईयर, 10 ईयर या एक पार्टिकुलर पर्पस पूरा होने के बाद। और बैंक अकाउंट, ठीक है, ये बैंक अकाउंट ज्वाइंटली होंगे या इंडिविजुअली बैंक अकाउंट खोले जाएंगे। उसके बाद है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तब कौन सा प्रोविज़न हम फॉलो करेंगे। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है अमंग द पार्टनर, प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो हमें करना पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंग शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, यदि मान लीजिए पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के पास नहीं है और प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द पार्टनर, तो उसको हम इक्वली हम परसेंट मतलब रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर। इंटरेस्ट इन कैपिटल, पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, किस पर, कैपिटल पर। सिमिलरली इंटरेस्ट इन ड्राइंग, हम कोई भी चार्ज ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं करेंगे जब क्या नहीं है, पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के पास नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, यदि पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब लोन एडवांस लोन दिया है किसको, फर्म को, तो उसको पार्टनर को 6% पर एनम के अकॉर्डिंग क्या देंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। सैलरी कमीशन टू अ पार्टनर, कोई भी सैलरी और पार्टनर्स को नहीं पे करेंगे जब यदि पार्टनर पर क्या नहीं है, डीड नहीं है।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।